हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी योर स्टडी। इजी योर स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनंदन कुमार झा। आज के क्लास में हम सीखेंगे अपरिमेय संख्या। तो एक नया टॉपिक है चैप्टर 1 का ही, अपरिमेय संख्या। इस पे जरा हम डिटेल से डिस्कशन करते हैं। देखिए, पहले हेडिंग कर देता हूं, अपरिमेय संख्या। आप मुझसे पूछोगे कि सर आपने तो पढ़ाया था, अभी इंट्रोडक्शन दिया था नंबर्स का। ध्यान से देखिए, अगर पहला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो वो भी देखिए। और पहले लेक्चर में मैंने बता रखा है सभी सब तरह के संख्याओं के बारे में, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परमेय, अपरमेय, सब संख्या, वास्तविक संख्या के बारे में बता रखा है। लेकिन अपरमेय संख्या को अलग से बताने की जरूरत क्यों पड़ी? दो परमेय संख्या के बीच में कितने अपरमेय संख्या निकाल सकते हो ये भी आप सीख चुके हो। लेकिन अपरमेय संख्या को अलग से बताने की जरूरत क्यों पड़ी, उसके पीछे कारण है। मैं नंबर लाइन को यहां पर लिखता हूं और वो जो बंदा था, बच्चा था, जो भी बोलो, नंबर लाइन पे से सारे नंबर पिक कर लिया था। अपरमेय संख्या भी देखा था आपने, लेकिन अपरमेय संख्या के बारे में बहुत दिनों तक लोगों को कुछ पता ही नहीं था। इनफैक्ट पाइथागोरस को मानने वाले लोग थे कुछ, जिसको पाइथागोरियंस कहते हैं। मतलब पाइथागोरस का नाम सुना है? उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम फेमस राइट एंगल ट्रायंगल्स में दिया हुआ है। ठीक उसी तो पाइथागोरस थ्योरम में पाइथागोरस को जो मानने वाले लोग थे, उन्होंने सबसे पहले प्रूफ किया था कि ये अपरमेय संख्या होंगे। और उसमें एक बदकिस्मत व्यक्ति भी था, हिप्पैकस। उसने उन लोगों के इतर जाके, विपरीत विरोध जाके पहले लीक कर दिया इंफॉर्मेशन कि हाँ सच में √2 एक अपरमेय संख्या है, या फिर उसका राज बता दिया। ये बताने पे वो लोग काफी नाराज हो गए और अपने कम्युनिटी से उसको निकाल दिया था। हालांकि अब ऐसा नहीं होगा। और अब आप जानते हैं कि √2 एक रैशनल नंबर है। लेकिन कैसे है, क्यों है, इसके बारे में डिटेल में आप जानोगे क्लास 10th में, जहां पर पहले ही क्लास में आपको बताया जाएगा कि √2 एक रैशनल नंबर है, साबित कीजिए, और आप कर पाएंगे। लेकिन अभी नहीं। अभी क्या जानना है वो मैं बता रहा हूं। हाँ, संख्या रेखा पे आप किसी भी अपरमेय संख्या को पता कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो कहां होगा, और ऐसा क्यों, वो बताने जा रहा हूं। देखिए, संख्या रेखा तो है, और आपको यह भी मालूम है कि संख्या रेखा पे सब तरह की संख्या है। इनफैक्ट परमेय और अपरमेय संख्या सब है। इसलिए कई बार संख्या रेखा को तो कुछ लोग वास्तविक संख्या रेखा कह देते हैं, क्योंकि उस संख्या रेखा पे परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या मिला दो तो वास्तविक संख्या बन जाता है। इसलिए संख्या रेखा को कई बार तो लोग जाने अनजाने में वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। रियल नंबर लाइन, नंबर लाइन है उसका नाम, लेकिन जो नंबर हम डिनोट कर रहे हैं इसलिए उसको कई बार हम वास्तविक संख्या भी कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखना। लेकिन यहां पर हमने 0 है। अगर मुझे 1 2 3 4 इंटीजर, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या इत्यादि को रिप्रेजेंट करना हो तो मैं बहुत आसानी से कर पाता हूं। लेकिन अगर मुझे किसी अपरमेय संख्या को डिनोट करना हो तो मैं कहां करूंगा, कैसे करूंगा, ये जानना जरूरी है। कोई भी अपरमेय संख्या बताइए। हुआ क्या कि जब परमेय संख्या के बारे में दिया गया कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसको p/q के फॉर्म में लिखो, तो वो परमेय संख्या होता है जहां q ≠ 0 है। ठीक है, आप 2/1 से 2 तो आप ऑलरेडी नोट कर सकते हो, आप 1/2 को डिनोट कर सकते हो, 1/3 को डिनोट कर सकते हो। क्या आप मुझे बता सकते हो कि कुछ ऐसे भी नंबर है जिसको हम इस फॉर्म में लिख ही नहीं सकते? बताओ क्या? जैसे मैंने एक नंबर लिया 1.000100110110011 चलता जा रहा है, कहां लिखोगे भाई? यानी डेसिमल में जितना ज्यादा डेसिमल जाएगा उतना ही मुश्किल बढ़ना शुरू हो जाएगा नंबर लाइन पे। यानी ये तो डॉट डॉट हो रहा है, कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, इसका टर्मिनेट ही नहीं कर रहा है ये डेसिमल। ये अशांत आवर्ती डेसिमल है। आगे बढ़ेंगे जब हम दशमलव रूपांतर देखेंगे वास्तविक संख्या का, तो हुआ कि कुछ नंबर ऐसे भी हैं संख्या रेखा पे जिसको हम परमेय संख्या के रूप में तो नहीं लिख सकते, ना ही वो प्राकृतिक संख्या है, ना ही वो पूर्ण संख्या है। वो कुछ इस तरह का नंबर है। क्या करोगे, क्या करोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जब गौर से देखा गया तो उन नंबर को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, जिसको इसके फॉर्म में नहीं लिख सकते। √2 को नहीं लिख सकते आप।
आपको मालूम है कि एक सिंबल होता है स्क्वायर रूट का, जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप इस्तेमाल करते हो, ये आपको मालूम है। जैसे मैं यहां पर 2 कहता हूं, लेकिन अगर मैं √4 कहता हूं तो आप 2 बोलोगे, उसको आप रिप्रेजेंट कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको कैसे निकालोगे? तो जब स्क्वायर रूट 2 कहोगे तो बोलोगे सर इसका तो मैं डेसिमल निकाल लूंगा 1.414, ये 3 ही डिजिट तक निकाल, तो वास्तव में आप अनगिनत डिजिट निकाल सकते हो, ये चलता ही जाता है। कहां रखोगे इसको? है कोई ऐसा मेथड? तो बताओ, इसको P/Q के फॉर्म में लिखो। आज तक मैथमेटिशियन 16वीं 17वीं शताब्दी तक अनजाना नंबर था। ये कहते थे कि इसको नंबर लाइन पे लिखो, कैसे लिखोगे? नंबर लाइन को मैंने बताया था कि 2 ऐसे जर्मन के मैथमेटिशियन जिन्होंने बताया था, वो कैंटर और डेडेकेंट, और उन्होंने ये नंबर लाइन बोला था। लेकिन उसमें ये वाले नंबर्स हम नहीं लिख पा रहे थे। सवाल है कि उसको हम कैसे नंबर लाइन पे लिखेंगे। इसलिए इस टॉपिक को हमने लिया है, जहां पर हम बताने जा रहे हैं कि अगर मुझे √2 को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे। 1.4 अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, कोई बच्चा ऐसे बोलता है कि सर ये 1 है और ये 2 है, तो ये कहीं 1.5 यहां आएगा, उससे थोड़ा पहले 1.4। अरे भाई, ये डेसिमल और भी चलता जा रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन कैसे बता पाओगे जब उसको खुद ही लोकेट नहीं कर पा रहे हो? तो क्योंकि 10-20 डेसिमल है, इसमें कितने डेसिमल आप डालोगे? आगे और डेसिमल रूपांतरण के बारे में बताऊंगा, अलग अलग प्लेसेस के बारे में तो और क्लियर होगा। लेकिन ये इतना तो समझ में आ गया होगा इस समय कि ये जो डेसिमल के बाद डिजिट है, ये तो बहुत सारे डिजिट कहां रखेंगे? 1.4 मतलब अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा, एग्जैक्टली तो नहीं बता पाओगे। तो मतलब ऐसे भी नंबर थे, कौन से? ऐसे नंबर थे जो कभी टर्मिनेट नहीं हो रहे थे, जो अशांत दशमलव थे, ठीक है, और आवर्ती भी नहीं थे। ऐसे दशमलव को हम इसको कहां रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे नंबर्स जिसको बोला गया कि P/Q ऐसा लिख ही नहीं पा रहे हो, तो वो दशमलव हमारा, वो सारा नंबर हमारा अपरिमेय संख्या होता है। तो सवाल उठा कि इसको नंबर संख्या पे कैसे हम इसको डिनोट करेंगे, कैसे लिखेंगे? तो उसमें सबसे पहले पाइथागोरस जो था, जो मैथमेटिशियन, उसके कुछ शिष्य ने उनका ही थ्योरम को यूज करके और दे दिया थ्योरम। बोले हाँ मैं तो रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं, किसी को रहा नहीं गया, वो चुपके से कहीं बाहर जाके बोल दिया तो उसको निकाल दिया उन्होंने, वो हिप्पैकस था। लेकिन क्या किया उन्होंने बोला कि मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, मेरे गुरुजी ने दिया है। कौन थे गुरुजी? पाइथागोरस ने। तो पाइथागोरस ने राइट एंगल ट्रायंगल दिया था, तो उसने पता क्या दिमाग लगाया कि अगर 1 है और ये 1 है और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो मैं इसको 0A और B बोल दूं, ये डिनोट कर दूंगा, इसको मिला दूं, तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं ये लिख दूंगा AB का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। इससे उसने देखा कि भाई ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो रहा है, ये 1 प्लस 1 ये 2 हो रहा है, ये AB इक्वल टू √2 हो रहा है। समझ आ गया? ओ माय गॉड, खुशियां मनाने लग गई कि ये आ गया √2, और पाइथागोरस हमारे गुरुजी ने दिया था। उनकी बातों को लोग, गुरुजी मतलब उनको फॉलोअर थे, अवश्य बोलेंगे ना, उनको मानने वाले लोग थे, वो अलग तरह के समुदाय थे जो पाइथागोरस को मानते थे। तो उन्होंने ये यूज किया, √2 आ गया, तो उन्होंने संख्या रेखा पे एक जुगाड़ लगाया। क्या? कि मान लो कि हम 0 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और बोला, और इसी को मेथड करके बताया गया एनसीईआरटी में कि प्रूव दैट √2, मतलब √2 को नंबर लाइन पे लिखिए, √2 को संख्या रेखा पे निरूपित कीजिए, संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, ये बोला उन्होंने। आप देखो, संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए बोला उसने, तो यहां पर उन्होंने बोला क्या कि 1 यूनिट ले लो, 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर ले लो, स्केल लाओ और वहां से 1 सेंटीमीटर मान लो, कुछ भी मान लो, अब 2 सेंटीमीटर मान लो, 4 सेंटीमीटर, लेकिन आप 1 यूनिट मानो, जितना भी बड़ा मानना है मान लो, और इसी पे 90 डिग्री पे 1 यूनिट का लेंथ और बना दो, ये 1 यूनिट और ले लो। अब उन्होंने क्या किया कि अगर ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो इसको मिलाओ, ठीक है। तो उन्होंने इसको मिला दिया, मैं एक अलग कलर से इसको मिला देता हूं ताकि दिख जाए, ये चीज यहां से उन्होंने मिला दिया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि अगर ये 1 यूनिट है और ये 90 डिग्री का एंगल है, इसको हमने A कह दिया, इसको B कह दिया,
तो OB का जो ये लेंथ होगा यही तो √2 होगा। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई ठीक है, आप अपना जो है प्रकार यहां लाओ, यहां से यहां पर रखो और इतने का लेके और इसको मिला दो, कहीं ना कहीं तो ये मिलेगा। ये जहां इस लाइन पे मिलेगा वही √2 होगा, वही √2 होगा। तो वो कहीं यहां आएगा। अगर यहां से हम ऐसे लेंगे और यहां से आर्क लगाएंगे तो वो कहीं यहां आएगा। ठीक है, इस लाइन को, इस पॉइंट को उन्होंने √2 बोला और इसको मान लीजिए P। सो पॉइंट P डिनोट्स √2 ऑन द नंबर लाइन, और ये मेथड था उनका। पॉइंट P रिप्रेजेंट्स, या ऐसे अंग्रेजी में लिख देता हूं, हिंदी में लिख देता हूं, पॉइंट P संख्या रेखा पर √2 को निरूपित करता है। संख्या रेखा पर √2 को निरूपित करता है। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गया। इसी तरह से हम किसी को भी तो बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान था, हो गया, अब √3 को कैसे करेंगे? तो ये हमें √2 को, ये क्वेश्चन भी हो सकता है और इसका यही मेथड है। तो आप करोगे क्या एग्जाम में? लाइन बनाओगे, 1 यूनिट मानोगे और ये जो मैंने लिखा है ये कर देना। जैसे मैंने माना, यहां पर मानोगे, माना कि OA इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है, तथा AB परपेंडिकुलर टू नंबर लाइन, ये नंबर लाइन मान दो कुछ n डैश, परपेंडिकुलर टू क्या है? n डैश। परपेंडिकुलर का सिंबल मैं ऐसे लिखता हूं, या पूरा पूरा शब्द लिख सकते हो, लंब है। अब हम कह सकते हैं कि OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OA का स्क्वायर प्लस अंडर रूट का OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। कौन से थ्योरम से? पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम ऐसा लिख पा रहे हैं, और फिर ऐसा दिखा देना, ये पूरा लिख के दिखा देना, सफिशिएंट हो जाएगा कि इस बच्चे को पता है, √2 हो जाएगा। लेकिन यही बात नहीं होगी, उसके बाद O को केंद्र मानकर OB चाप लेकर संख्या रेखा पर P निरूपित करना है। तो यहां पर कहेंगे अब O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर है, O को केंद्र मानकर OB चाप का, OB माप का एक चाप खींचिए संख्या रेखा पर, एक चाप संख्या रेखा पर खींचिए। संख्या रेखा पर खींचिए, ठीक है। तो पॉइंट के बिंदु P √2 निरूपित करेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्लियर है चीज। तो आई होप सो कि ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। ये समझ में आ गया होगा कि √2 को कैसे लिखेंगे। अब बच्चा पूछता है कि सर √2 तो आसान था, 1 यूनिट 1 है, √3 कैसे करोगे? चलो √3 दिखा देते। √2 भी ऐसे होगा, क्योंकि उनके पास क्या था, पाइथागोरस वालों के जो शिष्य थे उनको पाइथागोरस थ्योरम ही पता था, तो वही लगा लगा के प्रूव कर रहे थे। देखो क्या है वो, अब उन्होंने क्या देखा पाइथागोरस वालों ने कि अब अगर मान लो कि हमें √3 दे दे और इसको बोले तो क्या बोलेगा। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो आपका लेंथ है इसको कुछ √2 मान लो, √2 तो आपने प्रूफ कर ही लिया है, और इसको 1 मान लोगे। तो अब अगर हमें बताओ कि ये वाला लेंथ क्या होगा जहां से √2 हमारा आया था। तो उन्होंने बोला कि √2 तो आपको आ ही गया था ना ये वाला लाइन पे, अगर संख्या रेखा भी हमने देखा था तो 0 आया और ये 1 यूनिट लिया था आपने, और ये 1 यूनिट ऊपर
और फिर ये वाला लाइन लिया था यहाँ से। तो उन्होंने बोला कि ये जो आपका लेंथ है यही तो √2 का लेंथ है, ये आपको पहले से मालूम है। अब आप इस वाले लाइन पे एक और यूनिट ले लो और इस ये 90 डिग्री पे पाइथागोरस लगा रहे थे और फिर से पाइथागोरस लगाओगे तो ये तुम्हें √3 मिलेगा। इतने चाप का इधर खींच दो, √3 हो जाएगा। तो ऐसा ही टेक्निक उन्होंने यूज किया था, वो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो उन्होंने दिमाग लगाए, तुरंत में तो हुआ नहीं, क्या दिमाग लगाया वो देखो। अब इसका हल क्या है, क्वेश्चन आएगा √3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्टली आता है इस तरह का। जब हम पहली बार करते हैं तो हमें ये सीख लेना होता है। तो संख्या रेखा बना लोगे, बीच में ऐसे 0 मार्क कर देना। पहले हमें √2 प्रूफ करना पड़ेगा इसके लिए भी। तो मतलब हमें मालूम है कि यहाँ इस वाले केस के लिए ये 1 यूनिट है और इस 1 यूनिट पे हमने माना हुआ है 1 यूनिट, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, आप चाहो तो छोटा भी ले सकते हो। स्केल से 2 सेंटीमीटर 3 से जितना भी आपको लगे 1 सेंटीमीटर का ले सकते हो। और फिर इसको मिला दिया 1 यूनिट, तो ये हमारा √2 हो जाएगा। इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, बाद में लिख देंगे। फिर इसी पे एक और हम 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर डालते हैं 1 यूनिट का। तो अब ये हमारा हो जाता है, यहाँ से यहाँ इसको मिलाएंगे, ये 90 डिग्री पे हमने परपेंडिकुलर डाला है। मान लीजिए कि हमने ये BD बोला इसको, तो अब ये OD ये हमारा √3 हो जाता है। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। अगर हम इस पे एक और यूनिट दे देंगे तो वो 2 हो जाएगा, एक और यूनिट दे देंगे 5 हो सकता है। तो इस तरह से हम पूरा एक कंप्लीट सर्कल कर सकते हैं, ऐसे एक नेट बना सकते हैं, ऐसे समझ आ गया। लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, अगर मुझे 1000 दे दे उसका करूँ तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली 3 4 तक 5 तक हमारे सिलेबस में आता है। तो जैसे 5 लिखना तो और आसान हो जाएगा, जैसे 2 यूनिट का एक लेंथ ले लेंगे, फिर ये 2 यूनिट का ले लेंगे तो ये √5 हो जाएगा। तो उसको तो हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि इस पे हमने 2 यूनिट ले लिया, इस पे 2 यूनिट ले लिया, ठीक है, तो ये 4 होगा। और जैसे ये 4 होगा तो फिर से 1 यूनिट ले लो। बड़ा दिमाग लगाते हो, √5 का जरा करके देखा ना, समझ आए √5 का कैसे करेंगे। तो कोई बच्चा बोल रहा था कि सर इसको 4 ले लेंगे तो 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, √5 का तो 25 होना चाहिए ना। दिमाग लगाओ, कैसे कर सकते हैं। √5 का हम यहाँ 3 यूनिट ले लें, यहाँ 4 यूनिट ले लें, क्या ऐसा कर सकते हैं? करके मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, पूछना मुझसे कैसे करते हैं। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में है, वो मैं करा दूंगा अलग से, √5 का करा के दूंगा, लेकिन अभी जरूर सोचना है ऐसा। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये मेरा O2B है, ये B2D है, ये √3 हो गया। क्लियर है चीज। तो अब ये √3 हो गया, यहां से इसको आर्क मान के ऐसे ही अपना प्रकार लेके और फिर इसको कैंपस से यहां कहीं खींच दो। तो ये हमारा ये 0 और 1 तो हमारा कहीं और था, तो 1.732 है। तो ये यहाँ 2 के मान लो, तो यहाँ कहीं आएगा। मान लो इसको हम कुछ Q कह देते हैं। ये पॉइंट संख्या रेखा पे आएगा जो √3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो आर्क का लेंथ, वो आर्क लेके हम ऐसे खींच रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ √3 ऑन द नंबर लाइन। यही तरीका है। लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट रिप्रेजेंट, ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। ठीक है, √2 को निरूपित करेंगे। उसके बाद इस वाले लाइन पे OB पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर, एक यूनिट माप का या इकाई माप, यूनिट मतलब इकाई माप, एक इकाई माप का चाप, एक इकाई माप का परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डालेंगे और फिर OD को मिलाएंगे, OD को मिलाएंगे। ठीक है, कैसे, तो यहां पर फिर वो इसके नीचे लिखना है। क्या करोगे, हमें पता है कि OB = √2 है
सो इन ट्रायंगल OBD, ये OBD है, इसमें एंगल B क्या है 90 डिग्री, मतलब ये राइट ट्रायंगल हो गया। जैसे ही राइट ट्रायंगल हुआ तो पाइथागोरस लग जाएगा। अब पाइथागोरस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब BD का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस BD मतलब BD प्लस बेस का स्क्वायर OB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा OD का स्क्वायर, यही होगा। इसके नीचे लिख देना ये वाला। तो अब BD हमारा क्या है √2 का स्क्वायर, ऐसा OB हमारा क्या है 1 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा OD का स्क्वायर। तो यहां देखेंगे ये हमारा 2 + 1 ये हो जाएगा OD का स्क्वायर, तो OD की वैल्यू क्या हो जाएगी √3। अब यहां से हमने चाप लेके नंबर लाइन पे करना है। तो कुछ नहीं, सिंपल, पाइथागोरस थ्योरम ध्यान से लगाना है ताकि उतने लेंथ का उसका ये डायगोनल हाइपोटेन्यूस आ जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद इस तरह से, क्लियर है चीज। सो यहां पर ये हमारा ऑपरमेशन क्या हो जाता है, हाँ ये √2 ऑपरमेय संख्या क्यों है ये ऑपरमेय संख्या, कैसे प्रूव करेंगे, कैसे साबित करेंगे कि √2 एक ऑपरमेय संख्या है, तो ये क्लास 10th में सीखेंगे। अभी हमने सीखा ऑपरमेय संख्या को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसमें एक अप्रोच था पाइथागोरस वाला, वो हमने यहां पर किया है, ठीक है। वही हमारे सिलेबस में क्लास 9th में है। फाइन, अगले क्लास में हम देखेंगे कुछ वास्तविक संख्या और उसका दशमलव निरूपण, ठीक है। क्योंकि वास्तविक संख्या का दशमलव देखना बहुत जरूरी है, दशमलव रूपांतरण, और वो बहुत ही यूनिक है। फिर उसमें 2 डिजिट का होता है, 3 डिजिट का भी होता है, 4 डिजिट का, 10 डिजिट का, तो उसको संख्या रेखा पर कैसे रखेंगे। 1.5 को तो हमें समझ में आता है कि 1 और 2 के बीच में लिख देंगे, लेकिन अगर 1.75 2 3 4 5 लिखो, इसको संख्या रेखा पे लिखो 5 4 2 3 8, अब लिखो। सो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ। इवन स्केल में भी आपका एक ही यूनिट रहता है, उसके बीच में 10 डिवीजन रहते हैं, तो वो देखेंगे, वो डिविजन्स को हम कैसे देखेंगे अगले क्लास में। मिलते हैं, थैंक यू।